इस बीच एक बड़ी खबर है, वापस रुक करेंगे हम वैभव का, लेकिन कोर्ट ने जमानत शर्तें तय कर दी हैं। जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देंगे। कोर्ट ने यह कहा है कि भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शराब घोटाले में जिस तरह से भूमिका है उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त जो लगाई गई है, लोकेशन शेयरिंग ऑन रखेंगे, यानी लोकेशन उनका नोन होगा कोर्ट को। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की बता रहे हैं हिमानी, और आप समझिए कि वो ट्रैक करेंगे हर समय। ये एक तरह से इंडिकेशन है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा गया है जो सशर्त जमानत है उन्हीं में ये मेंशन किया गया है कि दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे, लोकेशन जो है अपनी वो ऑन रखेंगे ताकि वो कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी रखी जा सके। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त इसी से जुड़ी आ रही है, कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया है। तो 2 लाख का जो बेल बॉन्ड है वो निजी मुचलका, जिसके बाद उन्हें ये जमानत मिल जाएगी। और अनीता सिंह जो पत्नी हैं संजय सिंह की, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में ही उनकी मौजूदगी है और ये तमाम प्रोसेस जो हैं वो उनके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। अंजलि, तो 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया गया है और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि तमाम जो शर्तें हैं वो सामने आ चुकी हैं। मोबाइल नंबर देना होगा, वो बाहर निकले। और यहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे, संजय सिंह को लेकर अभी इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है और व्हील चेयर में संजय सिंह थे। व्हील चेयर पर संजय सिंह थे, तो इस बात की आस है कि बहुत जल्दी अब उनको यहाँ से डिस्चार्ज जो है वो किया जाएगा। हालांकि उन्होंने हमारे कैमरे की तरफ भी देखा, हाथ हिलाते हुए भी वो गए हैं। जमानत मिलने के बाद अब संजय सिंह व्हील चेयर पर थे और आप ये देखेंगे कि इमरजेंसी के अंदर अब उनको यहाँ पर ले जाया गया है और जेल वैन भी इस इमरजेंसी के ठीक बाहर खड़ी हुई है। तो इस बात की पुख्ता है कि कुछ ही देर में कि संजय सिंह जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। हमने आपको दिखाया, रिपब्लिक ने सबसे पहले आपको दिखाया कि व्हील चेयर पर संजय सिंह थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इमरजेंसी की तस्वीरें हैं। संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो पेपर वर्क है उसको कंडक्ट किया जाएगा। पेपर वर्क कंडक्ट करने के बाद जो जेल वैन है उसमें संजय सिंह को बिठाया जाएगा। आप देखेंगे कि इमरजेंसी के ठीक बाहर ये जेल वैन खड़ी हुई है। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, इसी जेल वैन के जरिए संजय सिंह को यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जिस तरीके से हम लगातार आपको सुबह से बता रहे हैं कि तकरीबन 11:30 से 12 बजे का समय है। संजय सिंह किस वार्ड में थे वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सामने जो आप इमारत देख रहे हैं इसी के जो एक सेपरेट वार्ड है वहां पर संजय सिंह थे। संजय सिंह के साथ तमाम जो सिक्योरिटी थी वो भी उनके साथ मौजूद थी। ये 3rd बटालियन के जवान थे जो कि दिल्ली पुलिस के होते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो 3rd बटालियन करती है। 3rd बटालियन की सुरक्षा में संजय सिंह अभी इस अस्पताल में मौजूद है। कुछ ही देर में अब उनको यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो किया जाएगा। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें, ये इमरजेंसी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। संजय सिंह को ठीक इसी इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा। पेपर वर्क पूरा करने के बाद संजय सिंह को जेल वैन में बिठाया जाएगा और जेल वैन में बिठाने के बाद उन्हें सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वसंत कुंज में यह अस्पताल है और तिहाड़ जेल लगभग तिलक नगर में मौजूद है, जेल रोड पर मौजूद है। तो तकरीबन 1 घंटे का समय संजय सिंह को लगेगा यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाने में। और दूसरी तरफ कोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही है, जो शर्तें चल रही हैं, उसको तय करने के बाद प्रॉपर जो ऑर्डर है जिसको हम परवाना भी बोलते हैं वो भी तिहाड़ जेल पहुंचे और उसके बाद से जो पूरा प्रोसीजर है वो जमानत का शुरू किया जाएगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि संजय सिंह के ऊपर जो शर्तें लगाई गई है उनको ये बोला गया है कि 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। उनकी पत्नी वो बेल बॉन्ड कोर्ट में भरेंगी और उसके बाद जो ऑर्डर है वो भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकते। एनसीआर में जहां पर जाएंगे उनको अपने फोन की लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। जांच अधिकारियों को बताना होगा अपने प्रोग्राम के बारे में। साथ ही संजय सिंह को यह भी जानकारी देनी होगी कौन सा नंबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे शराब घोटाले के बारे में वो मीडिया में किसी भी तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। यह भी शर्त लगाई गई है कि वो किसी से इस केस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, सबूतों को टेम्पर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये शर्तें लगाई गई हैं। जतिन तमाम जानकारी दे रहे हैं और वैभव को रोक कर लेते हैं। वैभव, अब ये देखिए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है संजय सिंह को, यानी कि थोड़ी ही देर में वो निकलने वाले हैं वहां से। और साथ ही साथ अगर हम शर्तों की बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ही रहने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से, राजनीतिक गतिविधियों में तो भाग ले सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ऐसे वहां पर वो अपना सहयोग नहीं दे सकते। देखिए, अब से बस कुछ देर बाद वो अस्पताल से सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां जब बेल बॉन्ड पहुंचेगा उससे कुछ देर बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बाद संजय सिंह जो है वो रिहा किए जाएंगे। लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें बहुत अहम हैं। शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है
तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आँखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज़ का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज़ के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज़ को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 12:30 बजे का समय तय किया गया है जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जिस तरह से पूरे मामले में याचिका अब दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर सुनवाई होने वाली है। तो दोपहर 12:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी और गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और आज देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट सीएम केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाएगी या फिर उनकी मुश्किल फिर से बढ़ने वाली है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है और 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां एक के बाद एक आरोप मढ़ रही है बीजेपी पर, तो वही अब कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। क्योंकि एक तरफ ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है और साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा है कि कई सबूत हैं ईडी के पास और किंग पिन भी करार दिया है केजरीवाल को। जी हाँ, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट ने 2 लाख का जो बेल बॉन्ड है वो तय किया है। 1 लाख का निजी मुचलका जिसका बॉन्ड होगा, ये संजय सिंह को लेकर हम बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो श्योरिटी है वो भी वहां पर देने की बात कही गई है। सशर्त उनको जमानत दी गई है। 1 लाख निजी मुचलके का ये बॉन्ड होगा। सीधा हम रुक करते हैं यहाँ पर, जिसे लेकर जानकारी मिल रही है और तस्वीरें भी लगातार हमारे सहयोगी जतिन हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जतिन आप दिखा रहे थे कि किस तरह की हलचल वहां पर हुई थी। क्या निकल चुके हैं संजय सिंह?